सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज़। काफ़ी टाइम के बाद ये वाली वीडियो आ रही है। रीज़न सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अब तक जो भी चीज़ें मैंने इस गाड़ी को लेकर मैंने एक्सपीरियंस करी है वो मैंने शेयर करी है आपके साथ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बता दूँ कि ये टोयोटा की हाई राइडर है, ठीक है, जो कि ई वेरिएंट है, बेस मॉडल आती है, ठीक है, और ब्लैक कलर है इसका। सेम इसकी सिस्टर आती है, ये तो हाई राइडर है और वो जो है ग्रैंड विटारा है, ठीक है। ये सेम दो कार आती है। तो जो भी दोस्त नए चैनल पे आए हैं उनको बता दूं कि ये दो कार इस टाइम पे अवेलेबल है जो कि आप परचेज़ कर सकते हो और चैनल पे इसके रिगार्डिंग वीडियो आप देख सकते हो। सो गाइज़, ओवरऑल चीज़ें जो थी ना कुछ इस तरीके की थी कि मैंने अब तक जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है वो मैं आपको शेयर करूं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी जो थर्ड पेड सर्विस थी वो मैंने चैनल पे डाली है। हो सकता है ये वाली वीडियो पहले है या फिर वो पहले आ जाएगी, तो वो मैंने बना ली है, तो वो भी आप देख सकते हो कि फोर्थ सर्विस में क्या रहा, ठीक है। गाइस, मेन पॉइंट ये है कि इस कार से मैंने अब अपने 10,000 किलोमीटर पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और कंप्लीट करने पे मैंने क्या क्या फेस करा, क्या मेरी एक्सपीरियंस रहा और क्या मेरी दिक्कत रही, क्या मेरी परेशानी रही और कितना मैं इस कार से हैप्पी रहा, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। रीज़न मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि जो भी अपने वैल्यू मनी के साथ अपनी कार को ख़रीदना चाहते हैं तो उनको एक प्रॉपर अगर इंटरेस्ट हो इस गाड़ी में तो उसका प्रॉपर व्यू मिल जाए, सो दैट कि उनके पैसे एक वैल्यूबल चीज़ पे लगे। रीज़न यही होता है कि थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, बट वही कि मैं डिटेलिंग के साथ जो भी है मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि ये जो है बेस वेरिएंट है और बेस वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है टोयोटा हाई राइडर के अंदर, ठीक है। आपको जो नया अपडेट हमारा जो मॉडल था, जो पहले वाला मॉडल था हाई राइडर का और ये वाला जो मॉडल है, इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि कुछ चीज़ें इसमें सिर्फ नहीं आती हैं, वो कंपनी ने हटा दी और कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। जैसे कि 3-4 चीज़ें इसके अंदर कंपनी ने हटाई हैं, जो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका ये मिरर है, ये मिरर आपका ये अब हमारा मिरर फोल्ड नहीं होता अंदर से और ना ही बाहर से, ये आपको हाथ से करने पड़ेंगे। कंपनी ने ये हटा दिया है, मिरर फोल्डिंग जो बटन होता है वो हटा दिया है, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो इसकी स्टेपनी होती है, इसकी स्टेपनी रिमूव कर दी गई है बेस मॉडल से। यानी कि अब इवन बेस मॉडल नहीं, अगर टॉप मॉडल भी ले रहे हो, इवन मारुति और टोयोटा ये दोनों ही स्टेपनी नहीं देते हैं, ठीक है, स्टेपनी नहीं देते हैं। तो ये 2 पॉइंट है जो रिमूव करा है। अब 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें ऐड हुए हैं। पहली चीज़, 6 एयर बैग इसमें सारे में ऐड हो गए हैं, ठीक है। और दूसरा है कि जो अगर हमारे स्टेपनी नहीं मिलती है तो हमारे पास एक किट आती है जो पंचर किट है, और वही एक मशीन है, मशीन के थ्रू आप अपनी एयर प्रेशर चेक कर सकते हो और अपनी गाड़ी में प्रेशर भर भी सकते हो, यानी कि हवा भर सकते हो। वो मोटर टाइप की मशीन उन्होंने इंसुलेटर टाइप का दे दिया है पीछे, जो कि आपकी डिग्गी में रहता है। हाँ, आप 5वां टायर आप खरीद के वहाँ लगा सकते हो, रख सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल से रिमूव करा है, इन्होंने हर मॉडल से रिमूव कर दिया है 5th टायर, ठीक है। गाइज, ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जो बेस मॉडल से ही इसमें जो टॉप मॉडल के टायर होते हैं वही मिलते हैं, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है, क्लाइमेट कंट्रोल, वो हमारा बिल्कुल बेस मॉडल से ही मिलता है, ठीक है। फ्रंट फेशिया हमारा और बैक दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि स्टार्टिंग से ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल लोग तो टायर छोटे हो जाते हैं और टॉप मॉडल लोग हैं तो टायर बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने बेसिक चीज़ें जो बता दी, जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्चुअली मेरी गाड़ी जो थी, मैंने इग्निशन तो ऑफ कर दिया था, बट जो मेन चीज़ थी कि
स्क्रीन काफ़ी ऑन थी, तो मैंने अभी जस्ट ध्यान दिया। सो पहला एक्सपीरियंस गाइस ये होता है कि अगर आप हाई राइडर लेते हो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मिलता है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस हमारे इस गाड़ी में जो मिलती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब इसका प्रैक्टिकल लाइफ और रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप ये क्रेटा देखो, ये सिर्फ 2 आदमी बैठे हुए हैं पीछे की तरफ, और क्रेटा का ये टायर पूरा का पूरा टच है। लेकिन यहीं मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ देखो, ये अगर मैंने पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हो। ठीक है, आप हथेली नाप लेना अपनी, देन मतलब 7 फिंगर, ये अगर मैं नापूं तो तकरीबन मेरा 5 इंची ये मेरा टायर यहाँ से उठा हुआ है। और उसके बाद जो नीचे ग्राउंड क्लियरेंस है वो तो 210 mm की, वो तो पूरी की पूरी है। ठीक है, ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा 10,000 किलोमीटर का। अब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसके पहले कॉन्स एंड प्रोस दोनों बताऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस टोटल बताऊंगा आपको कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा अच्छी है वहाँ अच्छी बताऊंगा, जहाँ पे मुझे लगेगा थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो मैं प्रॉब्लम बताऊंगा इसकी। अब इसमें मेन जो प्रॉब्लम मेरे को आ रही है वो आ रही है इसके कलर के साथ। कलर के साथ मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको आप बेनिफिट भी बोल सकते हो और उसको एक तरीके से प्रॉब्लम में भी क्रिएट कर सकते हो आप। प्रॉब्लम में कैसे क्रिएट होता है, जैसे ये मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है तो इसमें क्या है कि ब्लैक कलर के अंदर स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं। यानी कि आप नॉर्मली ब्लैक कलर में स्क्रैचेस बहुत आएंगे। यानी कि अगर रोड प्रेजेंस आप देखोगे तो इस टाइम पे आप ये नहीं बता सकते ये मेरा टॉप मॉडल है कि लो मॉडल है। फीचर भी सारे आते हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। बट ब्लैक कलर के अंदर प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि इसके अंदर स्क्रैचेस बहुत आते हैं। यानी कि छोटे मोटे स्क्रैचेस भी हैं, शायद मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा बट आप देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारे स्क्रैचेस मतलब पड़ते हैं। ये प्रॉब्लम रहेगी ब्लैक कलर में। अगर आप इसका वाइट कलर लेते हो तो वाइट कलर बहुत ही बेसिक लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वाइट कलर अगर आप लोगे तो बहुत ही बेसिक हो जाता है। लेकिन ब्लैक कलर में थोड़ा सा ये होता है कि रॉयल फील आने लग जाती है। स्टिल ये एक बेनिफिट भी है, आप इसको प्रो भी ले सकते हो और कॉन्स पे भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ ये जो मुझे प्रॉब्लम आई। दूसरी चीज़, मेरे पास पहले जो थी वो i20 थी और मैं उसकी सीट बिल्कुल डाउन करके आराम से चलाता था, तो बहुत ही कंफर्टेबल मुझे लगती थी। आई थिंक वो हैचबैक थी और एसयूवी में थोड़ा सा कंफर्ट का थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है, मुझे ऐसा लगता है। बट थिंक इसकी जो सीट है, मैं अभी तक 10,000 किलोमीटर के बाद भी मैं अपनी कंफर्ट जो सीट पोजीशन है वो मैं सेट नहीं कर पाया हूँ। शायद वो मेरे साथ ही ऐसा है या फिर ये मेरा पर्सनल है। मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होगा, ये मेरा पर्सनल है कि मैं इसकी प्रॉपर सीट हाइट अभी तक मैं एडजस्ट नहीं कर पाया हूँ। कभी कभार जब मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाता हूँ तो उसको बिल्कुल सीट अप करके चलाता हूँ और कभी कभार मैं इसको डाउन करके चलाता हूँ, तो मुझे सीट हाइट की प्रॉब्लम होती है। यानी कि मुझे कंफर्ट की प्रॉब्लम होती है। मेरी लेफ़्ट वाली जो लेग है वो टच होती है। मतलब ये मैं गाड़ी का इशू नहीं है, ये मेरा कंफर्ट का मतलब मामला है। तो उसको आप देख सकते हो अपने तरीके से, जब आप जाओगे तो उसको आप ड्राइव करके देख लेना गाइस। दूसरी चीज़, अगर मैंने ग्राउंड क्लियरेंस का बताया तो ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी कहीं और उस तरफ से दबी हुई थी, आप ये इस तरफ से भी देख सकते हो। ठीक है, ये अच्छी खासी, मतलब ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल आपको प्रॉफिट मिलने वाला है कि अगर आप हाई राइडर में जा रहे हो तो ग्राउंड क्लियरेंस और गड्ढों वड्ढों में भगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इवन आपको एक चीज़ और बता दूं जो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन है ऐसा, आपको स्कॉर्पियो में जो स्कॉर्पियो एन है उसके अंदर भी फिर भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में सोचना पड़ेगा जब 2-3 लोग बैठते हैं, लेकिन इसमें आपको नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसका देखा है और मैं रोड पे भी चला हूँ, और जब मैंने पीछे से इसको मैंने देखा और जब उसके साथ ही स्कॉर्पियो चल रही थी तब मैंने देखा, तो मुझे इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा लगा। उसके टायर बड़े हैं लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने जो देखा है वो चीज़ है। ठीक है गाइस, एक तो ये चीज़ होगी। अब मैं आपको इसकी बैक सीट इसकी दिखाता हूँ, जो सबसे बड़ा मुझे अब तक का मेरा बेनिफिट लगता है। ठीक है गाइस, वो है इसका बूट स्पेस। मतलब बूट स्पेस के मामले में ये गाड़ी मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट मतलब हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, मेरा जैसा काम आपको पता ही है कि मैं इंटीरियर आर्किटेक्चर की फील्ड में हूँ, तो मुझे सामान कभी ले जाना होता है। गाइस आप यकीन मानो, यहाँ से शायद मैं इतना नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप यकीन मानो बूट स्पेस
इनफ है। अगर आप ये फैमिली पर्पस के लिए ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको, ठीक है। फैमिली ले जानी है आपको, ठीक है। आराम से यहाँ पे आप कारपेट डालो इजी, ठीक है। किसी को लेट ना हो, आराम करना हो, फैमिली में मम्मी है, डैड है, मतलब मॉम है, डैड है, फैमिली है, वाइफ है, थोड़ी देर के लिए पैर फैलाने, आराम करना है, बच्चों को थोड़ा आराम करना है, तो वो आप इजीली आप करवा सकते हो, ठीक है। उसके साथ अगर किसी को बैठना है तो ये वाली सीट आप अप कर लो, ठीक है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो, आप ये वाली सीट अप कर लो तो ये डबल है तो इसमें गैप ज़्यादा है, तो ये वाली सीट अगर आप अप कर लोगे तो आराम से बंदा बैठ जाएगा। और यहाँ पे बच्चे आराम से आपके, मतलब मैं तो बहुत, मेरे बच्चे तो बड़े प्यार से जाते हैं और जाते ही सबसे पहले सीट डाउन करते हैं और यहाँ पे ब्लैंकेट्स आप डाल लो, बहुत ईजिली आप इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहता है ये वाला स्पेस। आप गाइस सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप कभी भी कार लेने जाना, आप एक बार इसको डाउन करके देखना, ये आगे चल के बहुत काम आता है। आप कभी भी कहीं आओगे जाओगे, थोड़ी सी चीज़ें होंगी, ये बहुत काम आता है, ठीक है। अब मैं अंदर बताता हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं। एक्चुअली बाहर थोड़ा सा शोर है तो अंदर बताता हूँ मैं, ठीक है। इसको ऑन कर लेता हूँ। हाँ, अब मॉडिफिकेशन मैंने क्या क्या करवाई है, सारी चीज़ें हैं, ये आप चैनल पे जाके देख सकते हो। जो भी नए बंदे हैं वो आप देख सकते हो। मेरे पास पहले जो i20 थी ना, वो मेरी जो गाड़ी थी वो मेरी CNG मैंने फिट कर रखी थी। उसका मुझे हमेशा से प्रॉब्लम ये आती थी कि जब भी मैं उसको यूज़ करता था तो मेरी बैक साइड फोल्ड नहीं हो पाती थी, तो बूट जो है मेरा पूरा गंदा रहता था और उस पर ही बूट पे कबाड़ा ही घुसा रहता था हमेशा के हमेशा, ठीक है। तो अब अगर मैंने CNG से पेट्रोल पे स्विच करा है तो उसका रीज़न क्या है गाइस? रीज़न देखो ये है, ठीक है। 22.3 की एवरेज दे रही है, जिसमें मैं दिल्ली के ट्रैफिक से आया हूँ। मतलब दिल्ली के ट्रैफिक, मैं करनाल गया था, मतलब मुजफ्फरनगर गया था, पानीपत से होते हुए करनाल के रास्ते होते हुए मैं आया हूँ। अगर मैं चाहूँ इसको एवरेज निकालना तो लिटरली गाइज आपको बता रहा हूँ, मैं अगर चाहूँ इसकी एवरेज निकालना तो मैं 25 बड़े प्यार से इसकी एवरेज निकाल सकता हूँ। 22 तो आप देख ही रहे हो, मैं 25 बड़े प्यार से इसकी एवरेज निकाल सकता हूँ अगर मैं निकालना चाहूँ तो, ठीक है। और सिर्फ मुझे एवरेज ही निकालनी है इसकी, यानी इस गाड़ी की टॉप एवरेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो मैं इसकी 27 भी निकाल सकता हूँ। और मैंने निकाली है, शॉर्ट्स मेरे चैनल पे पड़े हैं। उसमें AC ऑफ था क्योंकि मौसम अच्छा था, अभी मौसम आपको दिख रहा है, ऐसी मौसम अच्छा था तो AC ऑफ था। लेकिन अभी जो है मैं AC के साथ आपको बता रहा हूँ कि 23-24 ये आराम से आपको दे देगी अगर आप इसको 75 से 85 के बीच में चलाते हो। ऐसा नहीं है इसको 110 पे चलाओगे, 5 पे चलाओगे, 110, 5, 20 पे चलाओगे तो ये एवरेज भाई घूम फिर के 17-18 पे आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपको इंजन से एवरेज निकालना आना चाहिए। आपको कैसे एवरेज आप निकाल सकते हो वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता रहा हूँ, जो बंदे कह रहे हैं कि हमारे पास एवरेज नहीं आ रही है, गाइस सबसे पहले आप ये देखो कि आपके सिटी में नेचुरल जो ट्रैफिक, नेचुरल मतलब नॉर्मल ट्रैफिक की एवरेज स्पीड क्या है। अगर वहाँ पे एवरेज स्पीड 55 से 65-70 के बीच में है तो किसी भी हाल में ये गाड़ी आपको 20 से कम की एवरेज नहीं देगी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको नहीं देगी। अगर वहाँ पे नॉर्मल जैसे आप निकले और निकलने के बाद वहाँ पे सीधा आपकी वहाँ पे ट्रैफिक की जो एवरेज है, आप गए उसके बाद 70, मतलब 60, 65, 55, 50 ऐसे अगर एवरेज चल रही है तो ये गाड़ी आपको अच्छी एवरेज देगी। लेकिन अगर आप चला रहे हो, पहला गियर लगाया, सीधा आपने रेस दबाई, फिर दूसरा गियर लगाया, मतलब हाथ से एक्सीलरेटर कर रहे हो, मैं तो 2500 RPM से ऊपर लेके नहीं जाता अपनी गाड़ी को। ये मेरा तरीका है चलाने का, मैं बहुत ईजिली चलाता हूँ गाड़ी, तो मुझे ये एवरेज मिलती है, ठीक है। अब ओवरऑल चीज़ों पे आते हैं गाइस। देखो बेस मॉडल से ही आपको ये मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा ये रहा है कि जब मुझे इतनी अच्छी एवरेज मिल रही है तो मैं CNG पे क्यों जाऊँ, ठीक है। मैं CNG पे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, पहला पॉइंट मेरा ये है, इसलिए मैंने CNG नहीं ली, मैं पेट्रोल पे गाड़ी चला रहा हूँ। और ओवरऑल चीज़ें, स्टेयरिंग मैंने नया मतलब चलवाया, क्रूज़ कंट्रोल ये लगवा लेना, इसकी भी वीडियो चैनल पे पड़ी है, लगवा लेना, बहुत काम की चीज़ है, एवरेज में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। स्क्रीन मैंने 10.5 की मैंने स्क्रीन लगाई है, ये मैंने चेंज करवाया, पूरा का पूरा पार्ट है, ग्लॉस करवाया है। ये आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, स्टार्ट स्टॉप जो बटन है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सेंसर से ओपनिंग है, आप बाहर अंदर आओगे, ठीक है। ये सारे बटन्स मिलते हैं बेस मॉडल से ही। नॉब मैंने चेंज करवाया है, ये लेदराइट मैंने करवाया है इस पर,
तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप चैनल पे देख सकते हो। एम्बिएंट लाइट मैंने करवाई है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और चैनल पे वीडियो पड़ी है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा, गाड़ी का काफ़ी अच्छी गाड़ी है और एक्सपीरियंस जो है मेरा काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि गाड़ी कहीं से कहीं तक दिक्कत दे रही है, परेशान। सो गाइज ओवरऑल 10,000 किलोमीटर का यही एक्सपीरियंस था। अगर आपको कुछ पूछना है, मैं कुछ भूल गया हूँ, तो आप मुझे बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। सो होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो सब्सक्राइब करके शेयर करना, और कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो चैनल पे मैसेज कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का या फिर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।